अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 102 से 105 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं jQuery के एनिमेट मेथड की। ये एक बहुत पावरफुल मेथड है जो आपको HTML एलिमेंट्स पर कस्टम एनिमेशंस बनाने देता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, सिंटैक्स कुछ ऐसा है: $, selector, .animate, फिर कर्ली ब्रेसेस में आप CSS प्रॉपर्टीज लिखते हैं और साथ में स्पीड और कॉलबैक भी दे सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट HTML एलिमेंट्स की पोजीशन स्टैटिक होती है और स्टैटिक एलिमेंट्स मूव नहीं होते, तो एनिमेट करने से पहले उस एलिमेंट की CSS पोजीशन को रिलेटिव, फिक्स्ड या एब्सोल्यूट सेट करना ज़रूरी है। अगली स्टेप में देखो, आप एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज एनिमेट कर सकते हैं। जैसे इस कोड एग्जाम्पल में एक डिव को लेफ्ट 500 पिक्सेल्स पर मूव कर रहे हैं, साथ में उसकी ओपेसिटी, हाइट और विड्थ भी चेंज हो रही है, सब एक ही एनिमेट कॉल में। इसके बाद और भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप रिलेटिव वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। प्लस इक्वल्स या माइनस इक्वल्स लगाओ वैल्यू के आगे और एलिमेंट अपनी करंट पोजीशन से रिलेटिव मूव करेगा। अब देखते हैं एनिमेट के कुछ और फीचर्स। पहली चीज़ है प्री डिफाइंड वैल्यूज़। आप किसी प्रॉपर्टी के वैल्यू शो, हाइड या टॉगल भी दे सकते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, हाइट को टॉगल सेट किया है, मतलब हर क्लिक पर एलिमेंट अपनी हाइट दिखाएगा या छुपाएगा। अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, क्यू। jQuery में अगर आप एक एलिमेंट पर बार बार एनिमेट कॉल करते हैं तो jQuery इन सबको एक इंटरनल क्यू में रखता है। फिर ये एनिमेशंस एक के बाद एक यानी 1 by 1 एग्जीक्यूट होती हैं। इस फ्लो डायग्राम में देखो, पहली डिव की हाइट 300 px होती है, फिर विड्थ 300 px, फिर हाइट वापस 100 px और फिर विड्थ वापस 100 px। ये सब ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में होता है। jQuery खुद मैनेज करता है ये क्यू। अब बात करते हैं स्टॉप मेथड की। कभी कभी आप चाहते हैं कि जो एनिमेशन चल रही है वो बीच में रोक दी जाए। इसके लिए jQuery का स्टॉप मेथड यूज होता है। ये मेथड सिर्फ एनिमेट के लिए नहीं, बल्कि स्लाइडिंग और फेडिंग इफेक्ट्स के लिए भी काम करता है। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, इसके 2 पैरामीटर्स हैं। पहला है स्टॉप ऑल। ये डिसाइड करता है कि सिर्फ करंट एनिमेशन रोके या पूरी क्यू क्लियर करे। इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। दूसरा पैरामीटर है गो टू एंड। ये डिसाइड करता है कि करंट एनिमेशन सीधा एंड स्टेट पर जंप करे या नहीं। इसका भी डिफॉल्ट फॉल्स है। दोनों पैरामीटर्स ऑप्शनल है। अकेला स्टॉप लिखने पर भी काम करता है, सिर्फ करंट एनिमेशन रुक जाती है। अब एक बहुत काम की टेक्निक सीखते हैं, मेथड चेनिंग। चेनिंग का मतलब है कि आप एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल मेथड्स को एक के बाद एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, पहले एलिमेंट का कलर रेड होता है CSS से, फिर वो स्लाइड अप होता है और फिर स्लाइड डाउन। ये 3 काम एक ही स्टेटमेंट में हो रहे हैं, कोई अलग अलग लाइन नहीं। इसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि jQuery सिंटैक्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चेनिंग को मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हैं, हर मेथड अपनी लाइन पर, और ये बिल्कुल ठीक काम करता है। रीडेबिलिटी के लिए ये स्टाइल ऑफन बेटर होती है। अब हम jQuery के DOM मैनिपुलेशन मेथड्स की तरफ आते हैं। DOM का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक स्टैंडर्ड है जो HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जिसमें हर एलिमेंट एक नोड होता है। jQuery में 3 मेन मेथड्स हैं कंटेंट गेट और सेट करने के लिए। इस टेबल में देखो, पहला है टेक्स्ट DOM। ये सिलेक्टेड एलिमेंट का सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट गेट या सेट करता है, बिना किसी HTML मार्कअप के। दूसरा है HTML DOM। ये एलिमेंट का पूरा कंटेंट गेट या सेट करता है HTML टैग्स के साथ। तीसरा है val DOM। ये फॉर्म फील्ड्स की वैल्यू गेट या सेट करता है, जैसे इनपुट बॉक्सेस। अब देखते हैं कोड एग्जाम्पल में। गेट के लिए बटन क्लिक पर टेक्स्ट DOM या HTML DOM कॉल करो और अलर्ट में कंटेंट दिखेगा। सेट के लिए सेम मेथड्स को यूज करो, लेकिन उन्हें न्यू वैल्यू पास करो और एलिमेंट का कंटेंट अपडेट हो जाएगा। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट मेथड की। ये मेथड HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स गेट और सेट करने के लिए यूज होती है, जैसे किसी लिंक का href या किसी इमेज का src। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, एक एंकर टैग है जिसका ID है link2। बटन क्लिक करने पर एट्रीब्यूट href कॉल करते हैं और उस लिंक की URL अलर्ट में आ जाती है। सेट करने के लिए एट्रीब्यूट में 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम और नई वैल्यू। अब देखते हैं कॉल बैक फंक्शंस। टेक्स्ट, HTML, val और एट्रीब्यूट, ये सब एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं। इस कॉल बैक के 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला इंडेक्स, जो करंट एलिमेंट की पोजीशन बताता है, और दूसरा ओरिज टेक्स्ट या ओरिज वैल्यू, जो एलिमेंट की पुरानी वैल्यू होती है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, एट्रीब्यूट के कॉलबैक में ओरिजिनल href वैल्यू लेके उसमें /new अपेंड कर रहे हैं।
तो जो पहले लिंक URL था वो अब लिंक URL/new बन जाता है। ये पैटर्न तब बहुत यूजफुल है जब आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू के बेसिस पर अपडेट करना हो। अब देखते हैं कि jQuery से HTML कंटेंट कैसे ऐड और रिमूव किया जाता है। कंटेंट इंसर्ट करने के लिए 4 मेथड्स हैं। इस डायग्राम में देखो, पहला है अपेंड करो, ये सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर एंड में कंटेंट ऐड करता है। दूसरा है प्रीपेंड करो, ये सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर बिगिनिंग में कंटेंट ऐड करता है। तीसरा है आफ्टर करो, ये सिलेक्टेड एलिमेंट के बाद बाहर कंटेंट ऐड करता है। और चौथा है बिफोर करो, ये सिलेक्टेड एलिमेंट से पहले बाहर कंटेंट ऐड करता है। अब देखते हैं कंटेंट रिमूव करने के मेथड्स। रिमूव करो, ये सिलेक्टेड एलिमेंट को उसके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स के साथ हटा देता है। एम्प्टी करो, ये सिर्फ एलिमेंट के अंदर का कंटेंट और चिल्ड्रन हटा देता है, लेकिन एलिमेंट खुद पेज पर रहता है। इसके बाद एक और यूजफुल फीचर है, रिमूव एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है। आप इसमें सिलेक्टर पास कर सकते हैं फिल्टरिंग के लिए। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, सिर्फ वो पैराग्राफ एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं जिनका क्लास टेस्ट या डेमो है, बाकी सब सेफ रहते हैं। आखिरी टॉपिक है jQuery से CSS मैनिपुलेट करना। इस चेकलिस्ट में देखो, jQuery के पास 4 मेन CSS मेथड्स हैं। पहला है ऐड क्लास, ये सिलेक्टेड एलिमेंट्स में एक या ज़्यादा CSS क्लासेस ऐड करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, H1, H2 और P एलिमेंट्स में ब्लू क्लास ऐड हो रही है और div में इम्पॉर्टेंट क्लास। आप एक साथ मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं, एक ही ऐड क्लास कॉल में स्पेस से सेपरेट करके। दूसरा है रिमूव क्लास, ये किसी स्पेसिफिक क्लास को एलिमेंट से हटा देता है। तीसरा है टॉगल क्लास, ये मेथड एक टॉगल की तरह काम करता है। अगर क्लास प्रेजेंट है तो हटा दो, अगर नहीं है तो ऐड कर दो। अब देखते हैं CSS मेथड। ये मेथड CSS प्रॉपर्टीज डायरेक्टली गेट और सेट करने देता है, किसी क्लास के बिना। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू लेने के लिए CSS प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं। एक प्रॉपर्टी सेट करने के लिए CSS प्रॉपर्टी नेम वैल्यू यूज करते हैं। और अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक साथ सेट करनी हो तो CSS में कर्ली ब्रेसेस में सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज दोनों एक ही कॉल में सेट हो रहे हैं। तो आज हमने मॉड्यूल 102 से 105 में jQuery के एनिमेट, स्टॉप, चेनिंग, DOM मैनिपुलेशन, टेक्स्ट, HTML, वैल, एटर, कंटेंट ऐड करना, रिमूव करना और CSS मेथड्स सब कवर किए। ये सब मेथड्स मिलके jQuery को एक बहुत पावरफुल टूल बनाते हैं वेब पेजेस को डायनामिकली कंट्रोल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।